आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल कंडीशन के बारे में जो बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी लोग इसे इतना अच्छे से नहीं समझते। इसका नाम है आर्थराइटिस। आज हम जानेंगे इसकी डिस्कवरी से लेकर आज तक का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थराइटिस का मेंशन सबसे पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में मिलता है, लेकिन साइंटिफिकली इसकी डिटेल्ड स्टडी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। 1882 में सर अल्फ्रेड गेरॉर्ड, एक ब्रिटिश फिजिशियन, ने पहली बार र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस टर्म यूज़ किया। उस टाइम पर लोग आर्थराइटिस को सिर्फ एक डिजीज़ मानते थे, लेकिन गेरॉर्ड ने यह बताया कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। तो आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थराइटिस बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन और पेन को डिस्क्राइब करता है। इसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन होता है जो मूवमेंट को डिफ़िकल्ट बना देता है। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है और टाइम के साथ और खराब हो सकती है। आर्थराइटिस के कई टाइप्स होते हैं। इसके कॉमन टाइप्स में आते हैं नंबर 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें जॉइंट कार्टिलेज ग्रेजुअली वियर आउट हो जाता है। नंबर 2 र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जॉइंट को अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 3 सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये सोरियासिस स्किन कंडीशन के साथ शुरू होता है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 4 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये स्पाइन के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सीवियर क्रॉनिक पेन और धीरे धीरे लिगामेंट्स और आसपास के सब टिश्यूज स्टिफ होने लगते हैं। नंबर 5 गोट। ये कंडीशन गोट कहलाती है। गोट एक तरह का आर्थराइटिस है जो सडन सीवियर पेन और स्वेलिंग कॉज करता है, यूजुअली बिग टो में यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से। जब ब्लड में यूरिक एसिड हाई लेवल्स पे होता है और ये जॉइंट्स में क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, तब ये कंडीशन होती है। नंबर 6 जुवेनाइल आर्थराइटिस। ये बच्चों को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। आर्थराइटिस एक ग्लोबल हेल्थ इशू है और सबसे ज़्यादा यूएस, इंडिया, चाइना और यूके में देखा जाता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो यूएसए में सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस पेशेंट हैं। अराउंड 54 मिलियन एडल्ट्स यूएस में डायग्नोज हुए हैं जिनको आर्थराइटिस है। यही इंडिया की बात करें तो यहाँ भी आर्थराइटिस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एस्टिमेटेड 15% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि आर्थराइटिस एक वाइड स्प्रेड इशू है जो सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मिडिल एज और ओल्डर एडल्ट्स में देखा जाता है। अब बात करते हैं आर्थराइटिस के सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स हैं जॉइंट पेन, कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट पेन जो मूवमेंट के साथ और खराब हो सकता है, स्टिफनेस स्पेशली मॉर्निंग में या लंबी इनएक्टिविटी के बाद, स्वेलिंग अफेक्टेड जॉइंट्स में स्वेलिंग और टेंडरनेस, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड जॉइंट्स का मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है, रेडनेस अफेक्टेड एरिया के स्किन पर रेडनेस। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे और एमआरआई यूज़ करते हैं। आर्थराइटिस के कॉजेज़ भी अलग अलग होते हैं, जैसे नंबर 1 जेनेटिक्स। फैमिली हिस्ट्री से रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 2 एज। एजिंग से कार्टिलेज वियर एंड टियर होने लगता है, लीडिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। नंबर 3 जेंडर। Women are more likely to develop rheumatoid arthritis, while men are more prone to gout. Number 4 injury.
प्रीवियस जॉइंट इंजरीज से आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। नंबर 5, ओबेसिटी। एक्सेस वेट जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है, स्पेशली नीज, हिप्स और स्पाइन में। आज हम आर्थराइटिस के फील्ड में कई रिमार्केबल रिसर्चेस और एडवांसेस देख रहे हैं। कुछ नोटवर्दी रिसर्चेस हैं बायोलॉजिक मेडिकेशन। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन्स हैं जो स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड स्लोइंग डिजीज प्रोग्रेशन। स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल का यूज कार्टिलेज रीजनरेशन और इन्फ्लेमेशन रिडक्शन के लिए हो रहा है, जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखा रहा है। जेनेटिक रिसर्च। जेनेटिक मार्कर्स आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव और लेस साइड इफेक्ट वाला होता है। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए हो रहा है, जो ट्रीटमेंट को और भी इफेक्टिव बनाता है। एआई और मशीन लर्निंग। इनका यूज़ आर्थराइटिस को अर्ली डायग्नोस और प्रिडिक्ट करने के लिए हो रहा है, जिससे टाइमली इंटरवेंशन पॉसिबल हो रहा है और कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सकते हैं। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस टाइप और सिविरिटी पर डिपेंड करते हैं। इसके कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं मेडिकेशंस जैसे पेन रिलीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स, डीमार्ड और बायोलॉजिक्स। फिजिकल थेरेपी। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं और पेन रिड्यूस करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। टेक्निक्स और टूल्स जो डेली एक्टिविटीज़ को ईजियर बनाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस। हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और स्मोकिंग सिसेशन। सर्जरी। सीवियर केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट या रिपेयर सर्जरी रिक्वायर हो सकती है। फिजिकल थेरेपी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ पेन रिलीफ के लिए नहीं, बल्कि जॉइंट फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी ज़रूरी है। आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ इफ़ेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस हैं रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्वेट स्लीप। चलिए कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर करते हैं जिससे हमें इंस्पिरेशन मिल सके। बहुत लोग आर्थराइटिस के साथ सक्सेसफुली जी रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ वैल्यूएबल लेसन्स दे रहे हैं। ये स्टोरीज हमें दिखाती हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस और पॉजिटिव एटीट्यूड से आर्थराइटिस को मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड आर्थराइटिस के बारे में। हमने इसकी डिस्कवरी से लेकर आज तक का सफ़र, टाइप्स, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़, रिमार्केबल रिसर्च और फिजिकल थेरेपी के बेनिफिट्स डिस्कस किए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे सेफ एंड क्यूरियस।